नेपोलियन ने एक बात कही थी कि गिव मी अ गुड मदर, आई विल गिव यू अ गुड नेशन। एक अच्छी माँ दे दो मुझे, मैं एक अच्छी कौम दे दूंगा। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि गिव मी अ गुड टीचर, आई विल गिव यू अ गुड नेशन। दुनिया की जितनी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ सबसे मुश्किल काम टीचर्स के लिए, इस प्रोफेशन के लिए क्वालिफाई करना होता है, क्योंकि उनका बिलीव है कि अगर टीचर अच्छा होगा तो अच्छी कौम बनेगी, अगर टीचर बुरा होगा तो कौम तबाह हो जाएगी। अगर टीचर ट्रेंड नहीं है, अगर टीचर का विजन नहीं है, अगर टीचर के अंदर कुछ करने का जज्बा नहीं है, तो वो टीचर सबसे खतरनाक है किसी भी कौम के लिए। 66% यूथ, 16 करोड़ यूथ है हमारे पास, हम दुनिया को हिला सकते हैं अगर टीचर्स अपना रोल अदा करना शुरू कर दें। तो इसलिए टीचर ट्रेनिंग इतनी अहम है। जब तक अपनी खामियां नहीं दूर करेंगे, जब तक अपने आप को स्ट्रांग नहीं करेंगे, जब तक अपने कैरेक्टर को आइडियल नहीं बनाएंगे, जब तक अपने अखलाक दुरुस्त नहीं करेंगे, मैं नहीं समझता कि आप किसी भी बच्चे को इंस्पायर कर पाएंगे। तो टीचिंग शुरू होती है अपने अंदर से। अगर आपने टीचर बनना है तो अंदर से बनना है सबसे पहले। और आप सब विजन 2040 के टीचर हैं, आप आम टीचर हैं भी, जिन्होंने इस कौम को इतना उठाना है कि हम दुनिया को रूल कर सकें 2040 तक। टीचर्स, इंचार्जेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ, आज का ये सेशन इंतहाई अहम है टीचर्स ट्रेनिंग के हवाले से। नेपोलियन ने एक बात कही थी कि गिव मी अ गुड मदर, आई विल गिव यू अ गुड नेशन। एक अच्छी माँ दे दो मुझे, मैं एक अच्छी कौम दे दूंगा। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं कि गिव मी अ गुड टीचर, आई विल गिव यू अ गुड नेशन। असल में नेपोलियन की बात में और मेरी बात में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। नेपोलियन ने जो बात कही वो भी टीचर के जिम्मे में आती है। मदर एज अ टीचर। सर थॉमस एडिसन सदी के सबसे बड़े साइंटिस्ट, दुनिया के अजीम तरीन इंसानों में टॉप पे है वो। मेरा ख्याल है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उनका नाम आ रहा है जो ग्रेडिंग हुई है। उन्हें किसी टीचर ने नहीं पढ़ाया था, क्योंकि टीचर्स ने तो स्कूल से निकाल दिया था ये बच्चा ज़हनी मरीज है। और फिर एक माँ की तरबियत में उन्हें सदी का सबसे कामयाब इंसान बना दिया। कि अपनी किताब में उन्होंने लिखा कि मैं ज़हनी तौर पे रिटार्डेड था, मफलूज था, अपाहज था, लेकिन एक अजीम माँ की अजीम तरबियत ने मुझे दुनिया का अजीम इंसान बना दिया। क्योंकि मदर ने टीचर का रोल अदा किया। दुनिया की जितनी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां सबसे मुश्किल काम टीचर्स के लिए, इस प्रोफेशन के लिए क्वालिफाई करना होता है, क्योंकि उनका बिलीव है कि अगर टीचर अच्छा होगा तो अच्छी कौम बनेगी, अगर टीचर बुरा होगा तो कौम तबाह हो जाएगी। अगर टीचर ट्रेंड नहीं है, अगर टीचर का विजन नहीं है, अगर टीचर के अंदर कुछ करने का जज्बा नहीं है, तो वो टीचर सबसे खतरनाक है किसी भी कौम के लिए। किसी भी कौम के लिए वो टीचर इंतहाई खतरनाक होगा।
क्योंकि आपके बच्चे, आपके स्टूडेंट्स, आपके फॉलोअर्स हैं, उन्होंने आपको फॉलो करना है। परेशानी ये नहीं है कि बच्चे बात नहीं मान रहे, परेशानी ये है कि बच्चे आपको ऑब्जर्व कर रहे हो, वो आपको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, वो आपको फॉलो कर रहे होते हैं, आपके अखलाक को, आपके किरदार को, आपके चलने फिरने के अंदाज को, आपकी ड्रेसिंग को, आपकी हर चीज को आपका बच्चा फॉलो करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो कहता है मेरी टीचर, मेरी टीचर, वो ऑन करता है माय टीचर, वो गलत बात नहीं कर सकती, वो गलत नहीं हो सकती, क्योंकि वो मेरी टीचर है। स्पेशली बच्चे जितने एज में छोटे होंगे उतना ज्यादा वो टीचर को आइडियलाइज करेंगे। परेशानी आपको ये होनी चाहिए कि बच्चा आपको ऑब्जर्व कर रहा है, आपका कंडक्ट, आपका डिसिप्लिन, आपकी रेगुलरिटी, आपकी पंक्चुअलिटी, आपका बोलने का अंदाज, हर चीज बच्चा कॉपी करेगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये रियलाइज करवाना चाहता हूं कि आप जो ग्रुप है टीचर्स का, ये सबसे इंपॉर्टेंट लोग हैं इस मुल्क के, ये सबसे इंपॉर्टेंट लोग हैं। इन्होंने मुल्क तामीर करना है, इन्होंने कौम तामीर करनी है, इन्होंने सुरखरू करना है दुनिया में इस मुल्क को। 66% यूथ, 16 करोड़ यूथ है हमारे पास, हम दुनिया को हिला सकते हैं अगर टीचर्स अपना रोल अदा करना शुरू कर दें। तो इसलिए टीचर ट्रेनिंग इतनी अहम है। टीचर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता होनी चाहिए, और आज टीचर ट्रेनिंग वर्कशॉप का मकसद भी ये है कि एक दफा उन सारी चीजों को रिव्यू किया जाए जो टीचर के लिए अहम है। सिकंदर आजम दुनिया का बहुत बड़ा फातिह, अरस्तु उनका टीचर, जा रहे हैं आगे, नदी आगे, दरिया पार करना था, तो टीचर ने कहा मैं आगे रहूंगा, क्योंकि तैराकी हम दोनों को नहीं आती, अगर अचानक गहराई आ गई तो आप पीछे हट जाना, मैं डूब भी गया तो कोई बात नहीं, सिकंदर आजम को जिंदा रहना है। लेकिन सिकंदर आजम ने कहा नहीं टीचर, मैं आगे रहूंगा, इसलिए कि मैं डूब गया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरा टीचर मुझे पता है मुझे से कई सिकंदर आजम बना देगा। ये है टीचर, हमने वो टीचर बनना है, हमने वो टीचर बनना है जो मोटिवेशन दे, जो जिंदगी का मकसद समझाएं बच्चों को कि बच्चों जिंदगी में करना क्या है, जो उनके अंदर स्पार्क पैदा करें, जो उनके अंदर फौलाद भरे कि उन्हें कोई काम मुश्किल ना नजर आए। हमें वो टीचर बनना है जो सिकंदर आजम पैदा करे कि हमारे बच्चे दुनिया को रूल करें, तो मजा तो फिर आएगा। और आप सब विजन 2040 के टीचर हैं, आप आम टीचर हैं भी, आप आम टीचर हैं भी नहीं, आप सब विजन 2040 के टीचर हैं, जिन्होंने इस कौम को इतना उठाना है कि हम दुनिया को रूल कर सकें 2040 तक। लेफ्टिनेंट कमांडर यास्मीन ने हमें ज्वाइन किया है, आज इनका सेकंड डे है कराची कैंपस में, हम इनको भी वेलकम करेंगे। और इन्होंने भी सिर्फ हमें स्कूल को नहीं ज्वाइन किया है,
इन्होंने भी इस विजन को ज्वाइन किया है कि कुछ ऐसा करना है कि दुनिया हमारी तारीफ करे। इसलिए जरूरी है कि हर टीचर सबसे पहले ये रियलाइज करे कि वो कितनी अहम है या वो कितना अहम है इस मुल्क के लिए, इस मुआशरे के लिए, और अपने अंदर झांकना है। अपने अंदर जब तक अपने अंदर नहीं झांकेंगे, जब तक अपनी खामियां नहीं दूर करेंगे, जब तक अपने आप को स्ट्रांग नहीं करेंगे, जब तक अपने कैरेक्टर को आइडियल नहीं बनाएंगे, जब तक अपने अखलाक दुरुस्त नहीं करेंगे, मैं नहीं समझता कि आप किसी भी बच्चे को इंस्पायर कर पाए। नहीं। तो टीचिंग शुरू होती है अपने अंदर से। अगर आपने टीचर बनना है तो अंदर से बनना है। सबसे पहले अंदर से टीचर बनना है। आज का हमारा पहला टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग है, रोल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टीचर। ये सबसे अहम टॉपिक है क्योंकि इसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि अंदर से आप टीचर कैसे बनेंगे, क्या क्वालिटीज आपने अडॉप्ट करनी है, कैसा आपने बिहेव करना है, किस तरह से बच्चों के आप आइडियल बन सकते हैं। आज हम मेरे तमाम लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि ये सोशल मीडिया पे हर वक्त अवेलेबल हो और आप कम से कम महीने में एक दफा इन तमाम लेक्चर्स को जरूर सुनें कि अगर कोई चीज आपके जहन से निकल भी जाए तो वो रिफ्रेश हो जाए और आप संभल जाएं कि नहीं, मैं अहम हूं, मैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए अहम नहीं हूं, मैं इस मुआशरे के लिए, इस शहर के लिए, इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए भी अहम हूं। क्योंकि मुझसे एक फाउंडेशन खड़ी होनी है, एक स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान की। हम सब चाहते हैं कि ये मुल्क स्ट्रॉन्ग हो, हम दुनिया में सुरखरू हों, हमारी इज्जत हो, हम जिस मुल्क में जाएं हमें वीजा की जरूरत ना हो, हम सब चाहते हैं। लेकिन उसके लिए करना क्या है, ये आज हम इस पे बात करेंगे और इंशाअल्लाह जब ये सेशन इख्तिताम पजीर होगा तो आप एक डिफरेंट पर्सनैलिटी होंगे इंशाअल्लाह। ये हमने आज इंश्योर करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग से। से ड्राइव हुआ है लव्स टीचर, और उसका मतलब है टू टीच। अब टीचिंग में क्या आता है, इम्पार्टिंग नॉलेज और स्किल। नॉलेज और स्किल दोनों किसी को दे देना, ये टीचिंग कहलाता है। ये ट्राइपोलर प्रोसेस है, इसमें किसी एक को भी आप अगर मिस कर देंगे तो टीचिंग नहीं हो सकती। पहले से बाइपोलर पुराने वक्तों में कहा जाता था, ना स्टूडेंट नहीं था, टीचर और सब्जेक्ट मैटर, क्या सिखाना है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज किया गया कि किसको सिखाना है वो ज्यादा अहम है, किसको सिखाना है वो ज्यादा अहम है। तो फिर ये ट्राइपोलर प्रोसेस बन गया टीचिंग, जिसका सबसे अहम जो जुज़्व है वो टीचर है। टीचिंग इज गिविंग इंफॉर्मेशन। आप कोई ना कोई नॉलेज दे रहे होते हैं। टीचिंग इज कॉजिंग टू लर्न। आप मोटिवेट कर रहे हैं कुछ सीखने के लिए किसी को,
और वो किसी आपका स्टूडेंट, आपको सुनने वाला, आपका फॉलोअर। टीचिंग इज स्टिमुलेटिंग लर्निंग। स्टिमुलेटिंग लर्निंग, आप लर्निंग को स्टिमुलेट कर रहे हैं, दिल चाह रहा है किसी का कुछ सीखने को, आगे बढ़ने को, कुछ अचीव करने को, ये तो स्टिमुलेशन है, ये टीचर ने करनी है। इन टेक्निक्स पे हम आएंगे सेकंड फेज में, लेकिन इस वक्त टीचिंग क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, उसको सिर्फ हम समझ लें। टीचिंग इज गिविंग गाइडेंस। आप रहबर हैं, आप आगे बढ़ाने वाले हैं, आप पुश करने वाले हैं, आप गाइड करने वाले हैं। टीचिंग इज हेल्पिंग द चाइल्ड टू मेक effective adjustment to his environment। आपका जो स्टूडेंट है, आपका जो बच्चा है, वो अपने आप को उस एनवायरमेंट में एडजस्ट कर ले जहां उसने लर्न करना है। टीचिंग इज हेल्पिंग द चाइल्ड टू डेवलप इमोशनल स्टेबिलिटी। इंतहाई अहम है इमोशनली स्टेबल होना, स्पेशली यूथ का, टीनेजर्स का, जहां खून गर्म होता है, अपनी मर्जी करना चाहता है हर कोई। ये टीचर है जो इमोशनली स्टेबल रखती है अपने स्टूडेंट्स को, ताकि वो बेहतर लर्न कर सके और अपने गोल पे फोकस कर सके। Teaching in short is the process of imparting knowledge, motivating and guiding people to learn through their own activities, training their emotions and developing their powers and capacities so that they are able to make effective adjustments to their environment and are better prepared for successful social participation। ये है कंप्लीट टीचिंग का कॉन्सेप्ट। सिर्फ पढ़ाई नहीं है, इसमें पर्सनैलिटी ग्रूमिंग, इसमें कैरेक्टर बिल्डिंग, मोटिवेशन, जिंदगी के सारे अंदाज आपके बच्चों को सिखाने हैं। अच्छी टीचिंग क्या होगी? गुड टीचिंग इज स्टिमुलेटिंग। इस पे बात हुई है, टीचर स्टिमुलेटर होता है कि बच्चे खुद मजबूर हो जाएं कि हमने पढ़ना है, हमने पढ़ना है। गुड टीचिंग इन्वॉल्व द स्किल ऑफ गाइडिंग लर्निंग। ये स्किल पैदा करना है आपको। अच्छी टीचिंग जो है वो ये स्किल पैदा करना है। गुड टीचिंग इज वेल प्लान। प्लानिंग, इस पे भी हम आज बात करेंगे, लेकिन अच्छी टीचिंग प्लान होती है। वैसे आके आप खड़े नहीं हो सकते स्टूडेंट्स के सामने। अगर मैंने आज का ये सेमिनार करना था तो मैं 2 दिन से इस पे काम कर, पूरी बुक बनाई है ये मेरे सामने, टीचर ट्रेनिंग वर्कशॉप। एक एक स्लाइड को रिव्यू किया है, उस पर काम किया है, रात को रिहर्सल की है, आज मैं आप सबके सामने। अगर ये आप प्रिपेयर नहीं करेंगे अपने आप को, अच्छा प्लान नहीं करेंगे, तो कभी अच्छा डिलीवर नहीं कर सकेंगे आप। गुड टीचिंग इज सजेस्टिव एंड कोऑपरेटिव। आपने बॉस से नहीं बनना, बॉस और टीचर में फर्क है। आपने सजेस्ट करना है, आपने कोऑपरेट करना है, आपने एक एहसास देना है आई एम अ पार्ट ऑफ यू, आई एम अ पार्ट ऑफ यू, मैं आपसे कुछ अलग नहीं हूं। आपने डर और खौफ नहीं पैदा करना। कोऑपरेशन से बेहतर लर्निंग हो सकती है। गुड टीचिंग इज काइंड एंड सिंपैथेटिक। क्रूअल नहीं होना है, जालिम नहीं होना है, काइंड। मैं हूं ना, डोंट वरी। मुश्किल है ना, मैं हूं ना।
एक एहसास, एक रिलेशन स्टूडेंट्स के साथ कि मैं हूं ना, वो बड़े से बड़ा काम स्टूडेंट कर जाएगा, मेरी टीचर है ना, मेरे साथ है मेरी टीचर, मैं पूछ लूंगा। घर में भी बाजू का तो बच्चे को कुछ करा रहे होते, नहीं नहीं मेरी टीचर, मैं पूछ लूंगा, मैं कर लूंगा, कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि टीचर काइंड है, सिंपैथेटिक है, टीचर को एहसास है, वो बॉसी नहीं है। तो गुड टीचिंग इज काइंड एंड सिंपैथेटिक, गुड टीचिंग इज डेमोक्रेटिक। कोई जबर नहीं है, कोई जोर नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है, ये याद करके आना, डंडा उठाना, नो, आजादी, बच्चों को आजादी, प्रिंसिपल्स सख्त रखे, रवैया काइंड, तो बच्चे बेहतर परफॉर्म कर ले। क्लैपिंग अगर बात पसंद ज्यादा आती। गुड टीचिंग इज बोथ डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल। डॉक्टर क्या करता है? सबसे पहले आपके मर्ज की तशखीस करता है ताकि आपको दवा सही दी जा सके। अच्छी टीचिंग में भी सबसे पहले तशखीस करनी है कि प्रॉब्लम किधर है, किस बच्चे को किस चीज की जरूरत है, और फिर रेमेडियल, किसको कैसे हैंडल करना है, कौन सा बच्चा स्लो है, कौन सा फास्ट है, कौन सा कैजुअल है, कौन सा। तो जब तक आप एनालिसिस नहीं करेंगे, बच्चों को समझेंगे नहीं, बच्चों को उनके साथ कनेक्ट नहीं होंगे, उनके प्रॉब्लम्स नहीं जानेंगे, आप कभी उनके मसाइल हल नहीं कर सकते। गुड टीचिंग इज डायग्नोस्टिक भी है, रेमेडियल भी है। गुड टीचिंग इज कोरिलेटिव। अच्छी टीचिंग में आपने कोरिलेशन से आगे चलना है, मिलजुल के आगे चलना है, कभी अपने आप को सेपरेट नहीं करना। या गुस्से वाला मुंह लेके क्लास में चले गए और सारा माहौल क्लास का, तो घर के मसाइल, घर में शोहर से लड़ाई, भाई से लड़ाई, सुबह नाश्ता नहीं किया, ये सारे जब आप इंस्टीट्यूट के गेट से एंटर हो तो ये मसाइल बाहर छोड़ने हैं, ये मसाइल सब बाहर छोड़ने हैं कि बच्चे जब आपको देखें फ्रेश हो जाए। गुड टीचिंग इज लिटरेसी लर्नर। गुड टीचिंग लिटरेट्स द लर्नर। अगर लिटरेसी नहीं अचीव की, अगर स्टूडेंट्स में लिटरेसी नहीं आई, तो टीचिंग तो बेकार हुई। तो अच्छी टीचिंग लिटरेसी पैदा करती है। टीचिंग को क्या क्या चीजें अफेक्ट कर रही हैं? इफेक्टिव टीचिंग अगर अचीव करनी है, अरेंज कोर्स ऑफ टीचिंग यूनिट्स, टॉपिक्स एंड डेली लेसन्स। इनको प्रॉपर तरीके से अगर आपने अरेंज नहीं किया तो आपकी टीचिंग सेंट्रली अफेक्ट होगी। मैनुअल कर ले अगर रिमोट काम। डिटरमिनिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कोर्स, यूनिट्स एंड लेसन। जो भी आप किसी को सिखाना चाह रहे हैं, चाहे वो आपके स्टूडेंट्स हैं, चाहे ऑडियंस हैं, जो भी हैं, एज ए टीचर ऑब्जेक्टिव आपको पता होना चाहिए। व्हाट डू यू वांट टू अचीव? आपने एंड ऑफ द डे क्या अचीव करना है? तो अपने तमाम ऑब्जेक्टिव्स को कोर्स के अपने जहन में रखें, ठीक है। प्रॉपर यूनिट्स, प्रॉपर लेसन्स आपके पास प्रिपेयर्ड होने चाहिए। प्रोक्योरिंग एंड यूजिंग टीचिंग रिसोर्सेज। टीचिंग रिसोर्सेज स्कूल प्रोवाइड करेगा,
अगर बड़े लेवल पे है तो जिस तरह ये रिसोर्सेज हमारे पास, ये प्रोजेक्टर, ये टीचिंग रिसोर्स है, ठीक है, लैपटॉप, ये सारी चीज़ें, साउंड सिस्टम, ये सारे रिसोर्सेज हैं। लेकिन मैंने आपको कुछ टीच करना है, ये सारे रिसोर्सेज मुझे इंश्योर करने हैं कि मेरे पास अवेलेबल हों। आपने अगर कुछ टीच करना है तो सिर्फ बुक इज़ नॉट इनफ, किताब या सिलेबस जो आपको दिया गया है वो काफ़ी नहीं है। बाज़ औक़ात बच्चों को समझाने में आपको कहीं डेमोस्ट्रेशन यूज करनी है, कोई चीज़ दिखानी है उनको, ठीक है, कहीं उनको ऑडिटोरियम में लेके जाना है, कोई वीडियो क्लिप उनको दिखाना है, ठीक है। तो जितने भी रिसोर्सेज आप यूज कर सकते हैं उनको अवेलेबल होना है। अवेलेबल इसलिए होना है कि अफेक्टिव टीचिंग चाहिए। आप अफेक्टिव टीचिंग अगर चाहिए तो फिर ये तमाम चीज़ें जो हम डिस्कस कर रहे हैं इनका होना जरूरी है। गेटिंग टू अदर टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड स्टाफ, आपको दूसरी टीचर्स के बारे में जानकारी जरूरी इसलिए है, वो क्या कर रही है, एक दूसरे से सीखना है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या चाहती है, बाकी स्टाफ सबसे कुछ ना कुछ चूंकि आप सीख सकते हैं, इसलिए एक दूसरे के साथ कनेक्शन, एक दूसरे का जानना, ये इंतहाई जरूरी है किसी भी इंस्टीट्यूशन में अगर आप काम कर रहे हैं। अफेक्टिव टीचिंग के लिए becoming familiar with institutional policies and expectations, अगर आप फेमिलियर नहीं हैं, अगर रूल रेगुलेशन का नहीं पता, इंस्टीट्यूट आपसे क्या चाहता है ये नहीं पता, तो फिर भी आपकी टीचिंग अफेक्टिव नहीं हो सकती। इसलिए ये जानना जरूरी है कि आपके स्कूल के रूल्स क्या हैं, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन आपसे क्या स्टैंडर्ड एक्सपेक्ट कर रही है, ताकि उसके मुताबिक अपने आप को तैयार किया जाए। मेंटेनिंग इमोशनल स्टेबिलिटी एंड फिजिकल हेल्थ। इमोशनल स्टेबिलिटी का मतलब है कि जो भी मसाइल हैं, जो जैसा कि मैंने कहा, वो इंस्टीट्यूट के गेट के बाहर छोड़ के अंदर एंटर हो। कोई गुस्सा, कोई एग्रेशन किसी भी वजह से अगर शख्सियत में आ रहा है, तो जब आप बच्चों के सामने जाएंगे आपने उसको एलिमिनेट करना है अपनी शख्सियत से, और उस मसले को बाद में छुट्टी के बाद देखना है। प्रॉब्लम्स हैं हर घर में, हमें पता है प्रॉब्लम्स हैं, कहीं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, कहीं सोशल प्रॉब्लम है, कहीं इमोशनल हैं लोग बहुत ज़्यादा। हम सब रिश्तों में बंधे हुए हैं, ठीक है, एहसास मुआशरे से बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहा है, हम सबको पता है, क्योंकि जहाँ एहसास होता है वहाँ प्यार मोहब्बत भाईचारा बढ़ता है। तो मसाइल तो हैं, लेकिन इन मसाइल के अंदर जब आप स्टूडेंट के सामने आए एज ए टीचर, उसकी कोई झलक आपकी पर्सनालिटी में नहीं आनी चाहिए, नहीं तो वो ट्रांसफर हो सकती है बच्चों में। Getting to know background, needs and interests of students. स्टूडेंट का जो बैकग्राउंड है वो आपको पता होना चाहिए, स्टूडेंट के इंटरेस्ट आपको पता होने चाहिए, स्टूडेंट क्या चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं, आपके क्या गोल्स हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए, तो टीचिंग अफेक्टिव हो। मोटिवेशन एक जबरदस्त रोल प्ले करती है स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस बेहतर बनाने। मोटिवेशन टेक्निक्स आपको आनी चाहिए, जिस पे आज हम बात करेंगे। यूटिलाइजिंग वेरियस टीचिंग मेथड्स एंड एक्टिविटीज। सिर्फ पढ़ाना नहीं है, कुछ दिखाना भी है, कुछ डेमोन्स्ट्रेशन भी है, कुछ डिस्कशन भी है, कुछ ग्रुप्स भी बनाने हैं, कुछ बच्चों को भी टास्क देने हैं, कुछ असाइनमेंट्स भी देने हैं। ये सब चीजें अच्छी टीचिंग का हिस्सा होती हैं। असेसिंग द रेडीनेस ऑफ द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स कितने रेडी हैं, उनकी रेडीनेस के लिए कुछ ना कुछ करना है जिस पे हम आगे
बात करेंगे जब हम आगे बढ़ेंगे। डिजाइनिंग एंड यूजिंग वेरियस असेसमेंट टेक्निक्स, कि जो आप सिखा रहे हैं क्या वो बच्चे सीख भी रहे हैं या नहीं। तो साथ साथ बच्चों की असेसमेंट जरूरी है, क्योंकि लेक्चर में और टीचिंग में फर्क है। लेक्चर वन वे है और टीचिंग टू वे है। असेसिंग स्टूडेंट्स प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट रेगुलर, स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस की असेसमेंट अच्छी टीचिंग की निशानी, ताकि जो बच्चे पीछे रह रहे हैं उनको प्रॉम्प्ट किया जाए, एक्शंस लिए जाए, ताकि वो आपके डिजायर्ड लेवल पे आ सके। ये तो हमें समझ आ गई कि टीचिंग क्या होती है और अच्छी टीचिंग के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं। अब हम अपने जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उस तरफ आते हैं, रोल एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ टीचर। एक टीचर को कैसा होना चाहिए, कुछ अहम टीचर्स को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि किस किस तरह के टीचर हमें माशरे में आमतौर पे नजर आता है। हो सकता है आप में भी कोई हो, तो अपने आप को आपने असेस करना है, एक एक को ब्रीफ करना है और आपने अपने आप को असेस करना है। ह्यूमन पैरेंट, रट्टू तोता, रट लिया तो जाके शुरू किया और एंड तक पूरा और टेस्ट लिया हूबहू वर्ड टू वर्ड। जिस बच्चे ने कॉपी किया 10 में से 10 नंबर। ऐसे टीचर्स को ह्यूमन पैरेंट कहते हैं। रट्टा जो याद है हर जगह उसी को, ये पहली टाइप है जो हमें नजर आएगी अपने माशरे आसपास। ग्रामोफोन टाइप, बजते रहना वन वे, इंफॉर्मेशन जा रही है, कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा कोई फिक्र नहीं। गरुड़ स्टाइल, बातूनी, किसी को मौका नहीं देना बोलने का। कोई ना कोई होगा। देखिए, मैं तो डिस्कस कर रहा हूं टाइप्स ऑफ टीचर्स। अब ये आपने देखना है कि कौन कौन किन कैटेगरीज में आता है। ठीक है, अच्छा, नोट्स डिक्टेटेड टाइप, हर चीज फोटोकॉपी कर लो, ट्रांसलेशन ये है, सॉल्यूशन ये सब ये है। बस एक थैला हाथ में होगा जब भी ये टीचर क्लास में आती है, नोट्स डिक्टेटेड टाइप, थैला हाथ में होगा, सबको एक एक चले कॉपी कर लें, चले ये फोटो कॉपी करा लें, सब चीज बनी हुई, पूरे नोट्स बने हुए, इनको पढ़ लें, रख लें, टेस्ट होगा 2 दिन बाद। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह। अब इस कैटेगरी में कौन आता है ये देखिए, पब्लिक स्टेटमेंट टाइप, ठीक है, कि सिर्फ अपनी करनी है, सिर्फ अपनी करनी है, अपनी मनमानी करनी है, दूसरों का कोई सजेशन कोई चीज नहीं माननी। फिल्म फैन, बिठा दिया, वीडियो चला दी, सुन लें, टेस्ट होगा कल। मतलब आए बाएं शाएं, सबने सुना हो, ये बेहतरीन तर्जुमा है मर्डर टाइप टीचर्स का। आए बाएं शाएं करनी है क्लास में,
किसी चीज पे फोकस नहीं करना, कंफ्यूज, बच्चे कंफ्यूज, स्टूडेंट्स कंफ्यूज, ठीक है, कभी इधर की बात कर दी, कभी उधर की बात कर दी, कभी उधर की बात कर दी। बुक रीडर, ओपन योर बुक्स, आप पढ़ना शुरू करें। पहला पैरा आप पढ़े, दूसरा पैरा आप पढ़े, तीसरा पैरा आप पढ़े, चौथा पैरा, लेसन खत्म। अब कल टेस्ट होगा, सबको समझ आ गया, कल टेस्ट होगा। और भी कई टाइप्स होंगे इस तरह के, जिनको मैं कहूंगा अनडिजायरेबल टाइप्स ऑफ टीचर्स। अनडिजायरेबल टाइप्स ऑफ टीचर, अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में हैं तो आप मुआशरे को तबाह कर देंगे, आप मुआशरे को तबाह कर देंगे, क्योंकि ये तमाम टाइप्स जो हैं वो अनडिजायरेबल, अनवांटेड टाइप्स हैं। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? इन कैटेगरीज में एक टीचर कब फॉल करता है? लैक ऑफ ट्रेनिंग इन द आर्ट ऑफ टीचिंग। जब आपकी ट्रेनिंग नहीं हुई होती, इसलिए मैंने आपसे कहा है कि आज जब सेशन कंप्लीट होगा और आप यहां से जाएंगे तो आप डिफरेंट होंगे। ये मेरा विजन है, ये मेरा एम है आज की वर्कशॉप का, टू चेंज योर माइंड, आपके जहनों को चेंज करना, बदलना, ये मेरा एम है। इसलिए ये ट्रेनिंग अहम होती है, क्योंकि इस तरह की किसी ट्रेनिंग से टीचर्स गुजरे नहीं होते तो वो ये सब गलतियां करते हैं जो हमने मेंशन की है। अनप्रिपेयर्ड लेसन्स, दूसरी बड़ी वजह कि उनके लेसन्स प्रिपेयर्ड नहीं होते, वो टाइम नहीं देती अपने प्रोफेशन को, वो टीचर्स अपने प्रोफेशन को टाइम नहीं देते, जिसकी वजह से जब वो क्लास में जाते हैं क्योंकि प्रिपेयर्ड नहीं होते तो फिर उनमें से किसी एक तरीके को वो इख्तियार कर लेते हैं। सक्सेसफुल टीचिंग फैक्टर्स क्या हैं? थॉरो नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, ये मस्ट है। जो सब्जेक्ट है आपका, जो आप पढ़ाना चाहते हैं, अगर थॉरो नॉलेज नहीं है, थॉरो नॉलेज नहीं है, कभी भी आप अच्छे टीचर नहीं साबित हो सकते। इसलिए अपने आप को पहले प्रिपेयर करना है, प्रोफेशनली साउंड होना है कि बच्चे आपसे कुछ भी सवाल करें, आपके स्टूडेंट्स आपसे कुछ भी सवाल करें, यू शुड बी एबल टू आंसर। तो जब तक अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, जब तक प्रोफेशनली साउंड नहीं होंगे, जब तक प्रिपेयर्ड नहीं होंगे, आप अच्छे टीचर नहीं बन सकते। यूज ऑफ राइट टीचिंग टेक्निक, हर टेक्निक हर सिचुएशन में हर बच्चे पे नहीं इस्तेमाल हो सकती। बच्चों के मैच्योरिटी लेवल के हिसाब से आपने टीचिंग मेथड सेलेक्ट करना है, जिसपे हम बात करेंगे अगले लेक्चर में। लेकिन बच्चों के लेवल के हिसाब से, उनकी मैच्योरिटी लेवल के हिसाब से, उनकी समझ बूझ कितनी है, उनका एज ग्रुप कौन सा है, उस हिसाब से अपने आप को आपने ट्यून करना है कि वो आपकी बात समझ सके। तो नर्सरी के बच्चे को चीजें सिखानी है, मैट्रिक के बच्चे को किसी और तरीके से आपको वो बताना, नर्सरी के बच्चे को किसी और तरीके से, प्राइमरी के बच्चे को किसी और तरीके से। तो ये टीचिंग टैक्टिक्स है जिन पे हम बात करेंगे, कौन सा तरीका कहाँ ज्यादा कारगर है। पर्सनल क्वालिटीज ऑफ अ टीचर, हर शख्स अच्छा टीचर नहीं होता या नहीं हो सकता, हैंडीकैप्स होते हैं। कुछ लोगों के बोलने के हैंडीकैप्स होते हैं, कुछ लोग अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, नॉलेज बहुत अच्छा होता है, कुछ आईक्यू लो होते हैं,
चीज़ें जहन में नहीं रहती। तो पर्सनल क्वालिटीज बड़ा मैटर करती हैं टीचिंग में। How a good teacher inculcates desired attitude in the students। क्योंकि सबसे पहला काम जो टीचर का है कि जो डिजायर्ड एटीट्यूड है वो बच्चों के अंदर आए, क्योंकि जब तक एटीट्यूड नहीं होगा लर्निंग हो नहीं सकती, जब तक मोटिवेशन नहीं होगी लर्निंग हो नहीं सकती, जब तक बच्चे को उसकी इंपॉर्टेंस आप नहीं बताएंगे लर्निंग हो नहीं सकती, जब तक बच्चे को ये एहसास नहीं देंगे वो कितना अहम है इस मुआशरे के लिए, अपने माँ बाप के लिए, इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए, अच्छी लर्निंग हो नहीं सकती। सबसे पहले आपने बच्चों के अंदर हैबिट पैदा करनी है, वो अपने स्कूल पे, अपने इंस्टीट्यूट पे फख्र करें। अगर वो अपने स्कूल पे, अपने इंस्टीट्यूट पे फख्र नहीं करेंगे, हमेशा डिप्रेशन में रहेंगे। वो स्कूल ज्यादा अच्छा था, वो स्कूल ज्यादा अच्छा था, मुझे इधर करा दिया मेरे पेरेंट्स ने। वो दिल से काम नहीं करेंगे। ये आपका काम है, टीचर का काम है कि उनके जहनों में किसी तरह से इस तरह का कोई इंप्रेशन ना आने दें कि दूसरे आपसे बेहतर है, दूसरे इंस्टीट्यूट आपसे बेहतर है, दूसरी टीचर्स आपसे बेहतर है। उसे पता होगा बेस्ट इंस्टीट्यूट में हूं, मेरी टीचर बेस्ट है। लेकिन अगर ये एहसास आप नहीं पैदा कर सकते तो हमेशा उसका फोकस कहीं और रहेगा और वो आपको कभी अच्छे रिजल्ट नहीं दे सके। अथॉरिटी में टीचर भी है, अथॉरिटी में इंचार्जेस भी हैं, अथॉरिटी में एडमिनिस्ट्रेशन भी है, अथॉरिटी में रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हैं इंस्टीट्यूट के। उनके लिए रिस्पेक्ट बच्चों के अंदर आपने डेवलप कर, क्योंकि अगर ये रिस्पेक्ट नहीं है तो कभी भी लर्निंग के वो रिजल्ट नहीं मिल सकते, टीचिंग के वो रिजल्ट नहीं मिल सकते जो आप डिजायर कर रहे हैं। डेवलप विलिंगनेस टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबल बनाना, वो खुद से रिस्पॉन्सिबल बने बच्चे, उनके अंदर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे पैदा करनी है इस पे हम बात करेंगे। मोटिवेशन का जब टॉपिक हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये एहसास जब तक आप बच्चों के अंदर नहीं पैदा करेंगे आपको अच्छे टीचिंग के रिजल्ट नहीं मिल सकते। Develops willingness to exercise injury, उनके अंदर जो है वो ये एहसास पैदा करें कि उन्होंने जो है मिलके आगे बढ़ना है, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन से आगे बढ़ना है। टीचर उन्हीं की टीम का एक हिस्सा है, वो अलग नहीं है, वो सब ने मिलके वो अचीव करना है, वो टारगेट अचीव करना है जो इंस्टीट्यूट ने सेट किया है, जो बच्चों के पेरेंट्स ने सेट किया है, जो टीचर ने सेट किया है। Develop enthusiastic approach in working, कि पुरजोश होके काम करें बच्चे, इस तरह का कुछ करना है, इस तरह की कोई चीज डेवलप करनी है बच्चों के अंदर, ऐसा जोश पैदा करना है कि वो खुशी से हर काम करें। अब ये सब कैसे करना है इस पे हम आ जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टीचर, तो ये सब जो हमने डिस्कस किया है अभी तक, जो हमें चाहिए बच्चों के अंदर, वो कैसे होगा। प्रोफेशनल प्रिपरेशन, कोई कंप्रोमाइज नहीं। एक टीचर ने प्रोफेशनल होना है, अगर टीचर प्रोफेशनल नहीं है तो कभी भी बच्चा
स्किल्ड नहीं हो सकता। कभी भी बच्चा वो रिजल्ट लर्निंग में नहीं दे सकता अगर टीचर प्रोफेशनली साउंड नहीं है। तो सबसे पहले अपने आप को प्रोफेशनली साउंड करना है कि जो सब्जेक्ट आपके ज़िम्मे है उस पे आपको कमांड होनी चाहिए। एटीट्यूड आपका पॉजिटिव होना चाहिए कि आपका स्टूडेंट आपको ऑब्जर्व कर रहा है, वो ज्यादा आपसे सीख रहा है, आपको ऑब्जर्व कर रहा है। आपका एटीट्यूड, आपका बात करने का तरीका, आपका कंडक्ट क्लास के अगर वो मिसाली नहीं है तो आप एक मिसाली करैक्टर नहीं पैदा कर सकते। कंडक्ट इन क्लासरूम, क्लास के अंदर का कंडक्ट एक टीचर का कैसा है? टीचर कितनी सॉफ्ट है, टीचर कितनी फ्रेंडली है, टीचर कितनी काइंड है। और दूसरी तरफ अगर आपका रवैया सख्त है, अगर आपका लबो लहजा सख्त है, अगर आप जुल्म की कैटेगरी में कुछ कर रही हैं, डंडा उठा लिया है, फिजिकल पनिशमेंट सख्त देना शुरू कर दी है, तो डेफिनेटली आपकी अच्छी टीचिंग हो नहीं सकती। जब तक बच्चे मोटिवेट नहीं होंगे, जब तक बच्चे दिल से आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, वो आपको फॉलो नहीं करेंगे। उन्हें अपना बनाना है, स्टूडेंट्स को टीचर ने अपना बनाना है। हमारी टीचर क्लास कंट्रोल बहुत अहम है। बच्चों को कंट्रोल में रखना, बच्चों को डिसिप्लिन में रखना, बच्चों को अलर्ट रखना हर वक्त, ये भी एक एबिलिटी है जो टीचर्स ने अपने अंदर लाजमी कर रखा है। वॉइस पिच, आपकी आवाज, उसकी क्लैरिटी, हर बच्चा आपको सुन सके, समझ सके, वो आपको रिस्पॉन्ड अच्छा करेगा। प्रोफेशनल प्रिपरेशंस में टीचर नोज द सब्जेक्ट मैटर थॉरोली। जो भी सब्जेक्ट मैटर है उसको उसमें थॉरो होना है। इस familiar with the best methods of teaching। आपको पता है कि आपने टीचिंग में कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है, कहाँ डेमोन्स्ट्रेशन देनी है, कहाँ रीडिंग है, कहाँ समझाना है, कहाँ ग्रुप डिस्कशन है, डिस्कशन मेथड है। ये सारे मेथड्स अगर पता होंगे तो जब ही उनको बेहतर आप इम्प्लीमेंट कर सकेंगे क्लास में। Has confidence in his her ability to teach। आपको अगर कॉन्फिडेंस नहीं है अपनी एबिलिटी में, तो आप कभी भी बच्चों में कॉन्फिडेंस नहीं पैदा कर सकते। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। और कॉन्फिडेंस आएगा जब आप प्रिपेयर्ड होंगे, जब आप प्रोफेशनली साउंड होंगे। अगर आप वीक प्लानिंग के साथ क्लास में जाएंगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता। कॉन्फिडेंस आता है जब आप प्रिपेयर्ड होते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड में क्रिएट्स अ डिजायर टू लर्न इन स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स में डिजायर पैदा करना कि हमने सीखना है, हम सीखने के लिए आए हैं। जो पैसे हमारे वालिदैन हम पे खर्च कर रहे हैं अपने खून पसीने की कमाई से, तो उनका एक मकसद है तालीम और तरबियत। ये मोटिवेशन आपने दी है। टेक्स पर्सनल इंटरेस्ट इन ईच स्टूडेंट। कुछ को फेवर कर दिया, कुछ को इग्नोर नो। हर बच्चा अहम है, क्लास का हर बच्चा अहम है, हर बच्चा वीआईपी है। हर बच्चे को आपका टाइम चाहिए, आपकी अटेंशन चाहिए। लेकिन आमतौर पर
देखा गया है कि कुछ इंस्टीट्यूशन में जो बच्चे अच्छे चल रहे होते हैं, अच्छे लर्नर होते हैं, टीचर ज़्यादा उन पे फोकस करती हैं और पीछे रहने वाले पीछे रहते चले जाते हैं। तो मज़ा उस वक्त है कि जब सारे बच्चे एक लेवल पे आगे बढ़े। हम सब ने जीतना है, हम सब ने आगे बढ़ना है, हम सब ने A+ लेना है, हम सब ने सुरखरू होना है। ये मोटिवेशन जब तक आप नहीं देंगी और पीछे बढ़ने वालों को स्पेशल फोकस के जरिए आगे नहीं लेके आए, अच्छी टीचर नहीं बन सकते। Makes efforts to develop desirable attitudes in a student। जो भी एटीट्यूड आप चाहते हैं बच्चों के अंदर पैदा हो, लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, डिसिप्लिन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपने पूरी एफर्ट करनी है कि वो पैदा किया जाए थ्रू मोटिवेशन। और मोटिवेशन टेक्निक्स हम आगे डिस्कस करेंगे। कंडक्ट इन द क्लास में है सेट्स अ गुड एग्जांपल इन अपीयरेंस। साफ सुथरे कपड़े, बाल बंधे हुए, दुपट्टा अपनी जगह पे, जूते साफ सुथरे, अगर फीमेल है, अगर मेल है, शर्ट इस्त्री किए हुए कपड़े, पॉलिश जूते, बाल प्रॉपर कटे हुए। आपकी अपीयरेंस बड़ा मैटर करती है। आपकी अपीयरेंस आपका फर्स्ट इंप्रेशन है आपके बच्चों को, और वो अफेक्ट करती है उनके कैरेक्टर्स को, उनकी लर्निंग को। यूज जेस्चर्स इफेक्टिवली, कि जो भी आपके जेस्चर्स हैं क्लास में, आपके मूवमेंट्स हैं, उनको इफेक्टिवली यूज करें ताकि बच्चे आपको बेहतर अंडरस्टैंड कर सकें, आपकी टीचिंग को बेहतर अंडरस्टैंड कर सकें। अवॉइड डिस्ट्रैक्टिंग मैनरिज्म, मैनर लूज ना करें बच्चे। ये आपने इंश्योर करना है, ये आपने इंश्योर करना है, टीचर ने इंश्योर करना है कि बच्चे मैनर्स में रहे थ्रू आउट। रेडिएट्स एंथुसियास्टिक वर्क, कि जो भी काम आप दें, जो भी टास्क आप दें, उसको पुरजोश तरीके से बच्चे करें, ये आपने इंश्योर करना है। मस्ट बी इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट, इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट आपने भी होना है ग्रेडिंग में, डीलिंग में, और बच्चों के अंदर भी ऑनेस्टी पैदा करनी है। शुड बी टैक्टफुल, टीचर ने टैक्टफुल होना है। हर बच्चा एक तरीके से नहीं हैंडल हो सकता, डिफरेंट बच्चे डिफरेंट तरीकों से हैंडल होते हैं। कुछ समझाने पे समझ जाते हैं, कुछ पे सख्ती करनी पड़ती है, कुछ को बिठा के काउंसलिंग करनी पड़ती है अलग से क्लास के अलावा। लेकिन टीचर को टैक्टफुल होना है, किस बच्चे को किस तरह से हैंडल करना है, ये आपको आना चाहिए। शुड बी क्लीन इन स्पीच एंड एक्शंस, स्पीच में आपने क्लीन होना है, एक्शंस में क्लीन होना है, कि बच्चे इंस्पायर हों आपसे, इंस्पिरेशन लेनी है बच्चों को। शुड बी पेशेंट विद स्लो लर्नर्स, कोई बात नहीं, कर लोगे, यू कैन डू इट, मैं आपके साथ हूं। स्लो लर्नर्स हैं, उनको अप्रिशिएट करें बार बार, उनको टाइम दें, एक्स्ट्रा अगर टाइम की जरूरत है ब्रेक में वो दें, लेकिन उनको कभी ये एहसास ना होने दें कि आप नहीं कर सकते। और बहुत सारे केसेस में हमने देखा है कि स्लो लर्नर्स एंड ऑफ द ईयर उन बच्चों से बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं जो फास्ट लर्नर्स होते हैं। शुड बी courteous एंड सिंसियर, सिंसियर होना अपने प्रोफेशन के साथ, अपने बच्चों के साथ, courteous होना है, रिस्पेक्ट देनी है। रिस्पेक्ट एज अ ह्यूमन बीइंग देनी है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो वर्कर है, चाहे वो स्वीपर है, चाहे वो आया है, हम सबको रिस्पेक्ट चाहिए। कर्टियस भी होना है, रिस्पेक्टफुल भी होना है।
क्योंकि वही चीज फिर बच्चे सीखेंगे और जब वो आपको कॉपी करेंगे तो वो सबको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। क्लास कंट्रोल में मेंटेन गुड डिसिप्लिन शुड बी इम्पार्शियल, फेयर एंड फर्म इन हैंडलिंग। इम्पार्शियल ये नहीं कि किसी ने कहा मैं वॉशरूम जाने इजाजत दे दी, दूसरे बच्चे ने कहा नो, ठीक है, वो डीमोटिवेट हो तो उस बच्चे को क्यों इजाजत, किसी को फेवर कर दिया किसी को मना कर दिया, ये फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है इससे क्लास में। तो आपने इम्पार्शियल होना है, फेयर होना है और फर्म होना है हैंडलिंग। प्रिंसिपल्स उसूल आपके पक्के होने चाहिए, सख्त हों बेशक, लेकिन बच्चों को पता हो कि हमारी टीचर फेयर है, वो सबके लिए एक है, उनका रवैया एक है सबके। Should not fraternize with the students. बच्चों के साथ इतना फ्री नहीं होना, उनके साथ उस तरह के मजाक नहीं करने कि वो लिमिट क्रॉस कर जाए। एक रिस्पेक्ट का रिलेशन स्टूडेंट और टीचर में हमेशा रहना चाहिए। आप फ्रेंडली जरूर हो, आप फ्रेंडली हो, आप कोऑपरेटिव हो, आप काइंड हो, सब हो, लेकिन जो दो दोस्त एक दूसरे के साथ होते हैं उस तरह का माहौल टीचर और स्टूडेंट में नहीं होना चाहिए। वॉइस एनरिचमेंट, यूजिंग वॉइस इन द बेस्ट वे विद वेल बैलेंस्ड टोन एंड पिच। आपकी टोन, आपकी पिच, जब बच्चों से बात करें, जब आप सिखा रहे हो कुछ तो बैलेंस्ड होनी चाहिए, ना ही शाउटिंग की फीलिंग नहीं आनी चाहिए, ना इतनी स्लो हो कि किसी तक अफेक्टिवली वो पहुंच ना सके। तो अपने वॉइस को, पिच को बैलेंस रखना। वॉल्यूम शुड बी रेगुलेटेड टू द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स की नीड्स के मुताबिक आपने अपने वॉल्यूम को, वॉइस के वॉल्यूम को कंट्रोल में रखना है। स्पीकिंग स्पीड शुड बी स्लो इनफ for students to understand and fast enough for time to progress. ठीक है, तो आपकी जो स्पीड है टीचिंग की, जो आपको टाइम दिया गया है, एक सर्टेन टास्क दिया गया है, एक टाइम में आपने कंप्लीट करना है। इतना स्लो भी नहीं होना कि आप उस पर पीछे रह जाएं और इतना फास्ट भी नहीं होना कि बच्चे समझ लें। प्रोनाउंसिएशन शुड बी क्लियर एंड करेक्ट। आपकी जो स्पीच है उसमें जो वर्ड्स हैं उनका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल क्लियर और सही होना चाहिए, स्पेशली जब आप वो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो जो हमारी लैंग्वेज नहीं। तो ये तमाम जो आज डिस्कस किया गया, कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग एंड रोल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टीचर, इसमें आज हमने जाना कि टीचिंग होती क्या है, कौन से फैक्टर्स हैं जो टीचिंग को अफेक्ट करते हैं, क्लासरूम प्रॉब्लम्स क्या होते हैं बच्चों के, और एक अच्छी टीचर ने किस तरह से उन तमाम प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना होता है। ये धरती है रोशनी की, ये चरागों की फजा हो।